नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या बीएड की नौकरी सुरक्षित है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में नए नए केस लगाए जा रहे हैं। जो भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो भी लगातार परेशान हैं और अपने प्रोटेक्शन में, बचाव में लगातार जो एडवोकेट्स का पैनल है वो हर जगह पर तैनात कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीएसटीसी या डीएलएड के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूरे दमखम के साथ बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स के पैनल को खड़ा करना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट में प्राथमिक से बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों 69,000 के अंदर क्या स्थिति होगी, और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था, उस कमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हौच-पौच की कंडीशन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बीएड कैंडिडेट्स की नौकरी 69,000 के अंदर बच पाएगी या नहीं भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जजमेंट। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पर, टिल इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय कोर्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स वेयर इंक्लूडेड एज एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी which was binding on the Rajasthan government। ठीक है, the Rajasthan High Court had rightly observed as under, we are of the opinion that the state government could not have ignored the notification while inviting application for REIT, even if the state government was of the opinion that such notification was unconstitutional or for any reason illegal, the same had to be stayed or set aside by a कॉम्पिटेंट कोर्ट बिफोर इट कुड बी इग्नोर्ड। तो साफ तौर पर इन्होंने यही कहा है, और लास्ट में पढ़ के यहाँ पे दिखाते हैं कि व्हाट द राजस्थान हाई कोर्ट हैड स्टेटेड अबव इज द सेटल्ड लीगल पोजीशन इन अ रिसेंट 3 जजेस जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स वर्सेज सूरज कुमार एंड अदर्स। दिस पोजीशन दैट स्टैच्यू which is made by a competent legislature is valid till it is declared unconstitutional by a court of law has been। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर इस पैरा के कहने का मतलब ये है कि कोई भी नियम तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि वह किसी भी कोर्ट के द्वारा, कंपेटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है यहाँ पर देखिए इज वैलिड टिल इट इज़ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी न्यायपालिका के द्वारा ये कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब तक नहीं करार दिया जाता है तब तक ये वैलिड रहता है। और हाई कोर्ट जो थी राजस्थान की, उसने भी अपने ऑर्डर में यही कहा था कि रीट के नोटिफिकेशन में राजस्थान गवर्नमेंट को बीएड को अलाउड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक बात तो सीधे से स्पष्ट हो गई कि 11 अगस्त 2023 इस दिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से 28 जून 2018 की, ध्यान दीजिएगा 28 जून 2018 की गाइडलाइंस निरस्त हो गई। सीधे से डायरेक्टली मतलब ये है कि 11 अगस्त 2023 के बाद अब कभी भी 28 जून 2018 की गाइडलाइंस वैलिडेट नहीं होंगी, यानी कि बीएड सीधे से बाहर हो चुका है भविष्य की किसी भी भर्ती से। अब रही सही बात कि क्या पहले की भर्तियों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से आप किसी भी नियम को लागू नहीं कर सकते हैं।
11 अगस्त का जजमेंट है, इसको 28 जून 2018 से तो बिल्कुल आप नहीं फॉलोअप करा सकते हैं। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर है कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त करने का दिया था, और तब से ये ऑर्डर को लागू कराया जा सकता है। तब ये रेट्रोप्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, चूँकि 28 जून 2018 की गाइडलाइन को निरस्त किया गया था। कब निरस्त किया गया था? ये 25/11/2021 को हाईकोर्ट इन DB सिविल रेट पिटीशन नंबर दिया है। तो एक बात तो साफ हो गई कि 25/11/2021 या 11 अगस्त 2023 ये दो कट ऑफ डेट हो सकती हैं। अब एपेक्स कोर्ट से ये पूरी तरीके से कह लें एकदम से क्लियर हुआ है 11 अगस्त को एपेक्स कोर्ट से, और स्लाइटली क्लियर हुआ था 25/11/2021 को। चूँकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि NCTE जो शीर्षस्थ संस्था है वो DB के ऑर्डर के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसको एक उम्मीद थी कि हम अपने 28 जून 2018 के गजट को बचा ले जाएंगे, लेकिन नहीं बचा पाए, 11 अगस्त को इनवैलिड हो गया। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 25/11/2021 से इस जजमेंट को फॉलो कराया जाए कि गाइडलाइंस को निरस्त माना जाएगा 25/11/2021 से, या फिर 11 अगस्त 2023 से। और इन दोनों ही सूरत हालात में 69,000 शिक्षक भर्ती प्योरली सेफ है, क्योंकि इससे पहले भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और बीएड अपॉइंटमेंट पा चुके थे, बीएड डीलेट चाहे जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जहाँ से बीएड सेफ होगा 69,000 में, ये दोस्तों बिहार के शिक्षक बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच की जो थी उसके द्वारा दिया गया जजमेंट है, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब ने खुद कमेंट्स किए हैं, और यहाँ पर इस पैरा को पढ़कर सुनाते हैं। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द NCTE ऑन 28 जून 2018। तो ये जो मैटर है, पिटीशन है, वो क्या है कि 28 जून 2018 से रिलेट्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, consequential advertisement and other subsequent steps taken in pursuance thereof shall also stand invalid। तो मतलब कि यहाँ पर इस लाइन की डीप वे में अगर आप जाएंगे तो सेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट 28 जून 2018 के द्वारा निर्गत किए जाएंगे, किए गए नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे किए गए वर्ड यूज होता तो 28 जून 2018 के बाद के जितने भी नोटिफिकेशन है सब इनवैलिड हो जाते, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर सेल वर्ड, देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ भी हो, वहाँ के जजमेंट की एक एक लाइन का एक एक वर्ड बहुत कीमती होता है, बहुत ही मायने रखता है। और यहीं से क्लियर हो रहा है सेल वर्ड का मतलब सेल स्टैंड इनवैलिड इन परजुएंस। तो यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट 28 जून 2018 की गाइडलाइन के आधार पर निर्गत किया जाएगा और या कोई स्टेप लिया जाएगा तो वो भी इनवैलिड करार दिया जाएगा। सेल आल्सो स्टैंड इनवैलिड मतलब कि इनवैलिड करार दिया जाएगा। सेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सीधे से सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि 11 अगस्त 2023 जब हमारा जजमेंट आ गया, यहाँ पर देखिए ऊपर इन्होंने कहा भी है, अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग द सेड नोटिफिकेशन वे अप्लाई द रेशियो ऑफ द सेड जजमेंट इन दिस रेट पिटीशन। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर पढ़ते हैं, ये देखिए उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर कहा है, इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन सिविल अपील नंबर फला फला 11 अगस्त 2023 द सेड नोटिफिकेशन हैज़ बीन directed to be quashed by this judgment this court upheld the decision। और इस जजमेंट में राजस्थान हाई कोर्ट के
जो क्वैश करने के फैसले को हमने जो है सेम रेशियो में अप्लाई किया था। मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर उन्होंने इन फ्यूचर की बात कही है, रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली नहीं कह रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट से भी बीएड के कैंडिडेट्स 69,000 में सेफ हैं। अब चलिए भाई आते हैं राम शरण मौर्य वाले जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और उसका जो है देखें दोस्तों तो पेज नंबर 80 देखिए, सिविल अपील नंबर 3707 ऑफ 2020 अराइजिंग आउट ऑफ EASLP राम शरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, पेज नंबर 80 का पैरा 46 पढ़ते हैं। In the circumstances, we approve the conclusion drawn by the High Court with regard to this issue and hold that the B.Ed candidates were rightly allowed to participate in instant selection process. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर राम शरण मौर्य मामले में ये कहा कि जो B.Ed कैंडिडेट्स का इंक्लूजन हुआ है पार्टिसिपेट करने का इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस में, वो राइटली अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सी मुहर लगाई थी। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया जा सकता है किसी दूसरी बेंच के द्वारा। तो ये तीसरा मजबूत पॉइंट है जिसके आधार पर 69,000 में बीएड सेफ होता है। राम शरण मौर्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की एंट्री को वैलिड कर दिया था, तो अब किसी दूसरी कोर्ट के द्वारा इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको बेहतरीन तरीके से पूरे मामले को समझा दिया है। भले ही ब्रिज कोर्स नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे पास अभी वो जजमेंट नहीं है, खैर कहीं पड़ा होगा, लेकिन उसमें ब्रिज कोर्स मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स को कंडक्ट कराइए। अगर संस्था के द्वारा ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं कराया जाता है और इसके बिहाफ पर, इसके विरोध में, यानी कि ब्रिज कोर्स के विरोध में इन फ्यूचर कोई भी पिटीशन आती है तो हम उसको खारिज मानेंगे। ठीक है, वो इनवैलिड करार, इनफ्रक्चुअस करार दी जाएगी, क्योंकि इस मैटर को पहले ही सुना जा चुका है और इस पर फैसला दिया जा चुका है कि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 ये मजबूत पॉइंट हैं जहां से 69,000 के चयनित बीएड सेफ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा खुश होने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी के पीछे हाथ धो करके डीएलएड के या कोई भी कह लें शिक्षा मित्र हैं, ये सब पड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से बीएड को बाहर किया जाए और कट ऑफ डाउन करके या लो नंबर वाले जो हैं वो उसमें सिलेक्शन पा जाएं। तो आपको भी मजबूती से जाना होगा और बहुत ही बेहतरीन पैरवी करवानी होगी। पूरी ताकत के साथ आप जो भी टीम सेलेक्ट करें, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट को आपको लाना चाहिए और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस करवानी चाहिए। जो भी मुद्दे हैं आई थिंक यही डिस्कस होंगे माननीय कोर्ट के अंदर, और जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। लेकिन इन मुद्दों को, इन बातों को किसी टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से रखवाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसका जो है प्रभाव पड़ पाएगा। क्योंकि अगर किसी एडवोकेट छोटे मोटे के द्वारा आप मुद्दा रखवाते हैं और वो अच्छे से समझाने में कामयाब नहीं हुआ तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आपको प्रिकॉशन के तौर पर, आपको अपनी बचत के तौर पर अपने पक्ष को मजबूती से रखवाना होगा। और देखा जाए दोस्तों तो आपको दिन रात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल तरीके से सेफ़ हैं, बहुत जगहों से सेफ़ हैं, लेकिन पक्ष आपको मजबूती से रखना होगा। और मेरा स्पेशली जुड़ाव दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से रहा है, क्योंकि ये चैनल की उत्पत्ति ही एक तरीके से देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 में किस प्रकार से हमने प्रिपरेशन कराई और आज भी सेलेक्टेड जो भी टीचर्स हैं चैनल से जुड़े हुए हैं, हज़ारों टीचर्स ने जॉब पाई है निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के, बिना मतलब कह लें कि किसी मोल लिए आपको हमने सपोर्ट दिया था, पढ़ाई करवाई थी, समय समय पर आपकी मदद करी थी और ऐसे समय में बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको लगातार जो भी सपोर्ट है लीगल तरीके से और जो भी लॉजिकल सपोर्ट है, इमोशनल है, सभी प्रकार का
हम प्रोवाइड करेंगे, ये दोस्तों आप पूरी तरीके से विश्वास रखिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, लेकिन इतनी मेहनत, इतने पॉइंट्स को जुटाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।